चर अचर। अब ध्यान से सुनना, दो उपाधियां हैं। एक उपाधि बल्ब की है और दूसरी उपाधि फैन की है। दोनों के पीछे एक ही बिजली है। तो इनकी माने बिजली की अभिव्यक्ति ये उपाधि पर अवलंबित है। उपाधि जब बल्ब है तो प्रकाश प्रकट होगा, उपाधि जब फैन है तो गति प्रकट होगी। इसी प्रकार से दो उपाधियां हैं। एक वो उपाधि है जहां केवल सत्ता प्रकट होती है। सत्ता माने अस्तित्व। अब आप देखो, इस जगत की किसी भी वस्तु को हम अस्थि रूप से माने है के रूप में ग्रहण करते, सब अस्तित्वनिष्ठ है और इसका कभी नकारात्मक निगेशन नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, एक घट है, घट है, उसको तोड़ा, फिर खपरेल है, अस्तित्व जो का त्यों है। फिर उन खपरेलों की हमने पाउडर बनाई तो पाउडर है, माने वो उपाधि जहां केवल सत्ता प्रकट होती है वो एक उपाधि है, और दूसरी उपाधि जहां सत्ता के साथ साथ ज्ञान भी प्रकट होता है। तो जहां केवल सत्ता के रूप में प्रकट करना है उसको कहेंगे जड़ या अचर, और जहां उपाधि ऐसी है कि जहां सत्ता के साथ साथ ज्ञान भी होता है उसको कहेंगे चेतन या चर। अब दो उपाधियों के कारण भेद दिखता है, लेकिन जिस पर उपाधि चढ़ाई गई है वो तो एक ही है ना। देखो, अब इसको ऐसा समझो, अग्नि, अग्नि के दो गुण हैं। एक तो है प्रकाश, दूसरा है गर्मी। अब आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसको चूल्हे पर लगाया और नीचे से आग लगा दी, तो पानी में अग्नि की केवल गर्मी ही प्रकट होगी, प्रकाश नहीं प्रकट होगा। तो इस उदाहरण के लिए तो पानी की गर्मी क्या है, यह जड़ है, और उसी अग्नि को यदि लकड़ी में लगा दो तो उसमें दोनों प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी। तो अग्नि क्या होगी, चर होगी, चेतनात्मक होगी। इसी प्रकार से यहां जो कहते हैं कि ब्रह्म प्रलय जैसे एक नीर तैसे ची ब्रह्म चराचर। तो चाहे पानी रहे चाहे अग्नि रहे, उन सब में वही अग्नि व्याप्त है। तो अग्नि की व्याप्ति भिन्न उपाधि के कारण है, अग्नि भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जगत में जब जड़ रूप में प्रकट होता है तब उसको दृश्य पदार्थ कहते हैं, और जब चेतन रूप में प्रकट होता है तब उसको दृष्टा कहते हैं। लेकिन दृष्टा दृश्य इनका भेद जब समाप्त हो जाता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, तो उसमें ना देखने वाला है ना देखा गया है। यह जो अनुभव है जिसमें द्वैत का संपूर्ण अभाव है, वो हमारे जीवन की पराकाष्ठा है। अब जब द्वैत का अभाव होगा तो उसका क्या परिणाम है? उसका परिणाम है आपके अंतःकरण से इच्छाओं का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट गया। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। जैसे आंखें हमेशा अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। देखो, तो प्रलय जैसे एक नीर तैसे ची ब्रह्म चराचर, फिर दुजा नाही अणुमात्र। वहां द्वैत की दुर्गंध इतनी भी नहीं है। देखो, तो जगत में कैसे व्यवहार करें, कैसे पता चले कि हम इस अद्वैत तत्व में सिद्ध है? उसका पहला लक्षण है आपके अंतःकरण में जगत को लेकर के एक भी संकल्प विकल्प नहीं उठेगा।